एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। थर्ड क्वेश्चन ये है, ए एक सेट दे दिया x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू इंटीजर, b एक दूसरा सेट दे दिया x सच दैट x इज इक्वल टू 4n और n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है बेटा। देन फाइंड a इंटरसेक्शन b। क्या फाइंड आउट करना है बेटा? a इंटरसेक्शन b। सबसे पहले a लेके चल रहा हूं बेटा, ध्यान दें a एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, प्लस माइनस के 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एज इट इज। देखो 3 से मल्टीपल है n, 0 लेके चलूंगा सबसे पहले, ध्यान दें एक एक लेके चल रहा हूं मैं। 0 लिया तो बेटा वैल्यू क्या आई? 0। प्लस का 1 लेके चलूंगा तो क्या आ जाएगा? प्लस का 3। माइनस का लेके चलूंगा तो माइनस का 3, तो लिख दूं प्लस माइनस 3। 2 लेके चलूंगा तो प्लस माइनस 6। समझ गए ना? एज इट इज बेटा ये चलते रहेंगे प्लस माइनस। क्लियर अच्छी तरह। नेक्स्ट बी लेके चल रहा हूं बेटा, ध्यान दे x सच दैट x इज इक्वल टू 4n, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर फिर क्या लेके चलें बेटा? 0 प्लस माइनस 1। सबसे पहले 0 लेके चलूंगा यहाँ, तो n की जगह अगर 0 रखूंगा तो 4 से 0 की मल्टीप्लाई तो क्या है? 0, पहली वैल्यू 0। प्लस माइनस 1 लेके चलूंगा तो 4 मल्टीप्लाई 1 तो 4 प्लस माइनस 4। प्लस माइनस 2 लेके चलूंगा तो प्लस माइनस 8। ठीक है बच्चों, ऐसे चलता रहेगा। कुछ और टर्म लिख लेता हूं, देखें 4 का मल्टीपल है ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पांचू 20, 4 छिक 24, डैश 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 चलता रहेगा बेटा। ये टर्म मैं कुछ और आगे लिख देता हूं, देखें 3 6 प्लस माइनस 9 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस चलती रहेंगी बेटा। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेके चलना है मुझे। देखिए ये रहा a इंटरसेक्शन b, तो बेटा a इंटरसेक्शन b, a और b में कॉमन क्या क्या है वो ले लें। देखो 0 दोनों में कॉमन है, 0 ले लिया। इसके बाद क्या कॉमन है दोनों में? 3 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 है बेटा, प्लस माइनस 12। उससे अगली टर्म कॉमन क्या आएगी बेटा? 3 की टेबल में देख लेना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंच 15, 3 चिंग 18, 3 7 21, 3 8 24, 24 इसमें भी है और 24 इसमें भी, तो अगला क्या आएगा? प्लस माइनस 24 एज इट इज, ये आएगा बेटा। अच्छी तरह समझ गए ना आंसर? अगर इस फॉर्म में लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में तो ये ठीक है। अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख दें x सच दैट x इज इक्वल टू 12n। देखो 12 का मल्टीपल है ना, 0 लूंगा तो n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखो 0 लिया तो 12 मल्टीप्लाई 0 0, 1 लेके चलूंगा 12 मल्टीप्लाई 1 12, 2 लेके चलूंगा 12 मल्टीप्लाई 2 24 एज इट इज। चाहे ये लिख दें ये भी ठीक है, ये लिख देंगे तो ये लिख देंगे तो ये भी ठीक है। अच्छी तरह क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अब पहुंच जाए क्वेश्चन नंबर 4 ये है बेटा, 4 का फर्स्ट पार्ट। यूनिवर्सल सेट दे दिया 1 से लेके 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक यूनिवर्सल सेट दे दिया, कहां से कहां तक बच्चों? 1 से लेके 9 तक। अच्छी तरह क्लियर? ए एक सेट दे दिया, क्या दे दिया? सेट ए 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक दूसरा सेट बी दे दिया, बी क्या दे दिया बेटा? 2 4 6 8, 2 4 6 8। एक सेट सी और दे दिया बच्चों, सी क्या दे दिया बेटा? 3 4 5 6, 3 4 5 6। अच्छी तरह क्लियर ना? क्वेश्चन में ये कहा है बेटा, देन फाइंड, फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट पार्ट क्या है? ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। देखें ए और सी का इंटरसेक्शन ले पहले। ए और सी का इंटरसेक्शन क्या है बेटा? मैं वो लेके चल रहा हूं। ए और सी दोनों में कॉमन क्या है? देखें यहां 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, ले लें। 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, ले लें।
इंटरसेक्शन का मतलब वो एलिमेंट्स जो ए में भी हो और सी में भी, दोनों में हो। ये दोनों एलिमेंट दोनों में कॉमन थे, इसलिए दोनों ले लिए। इनका क्या है बेटा? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या बताया था बेटा? 3 4 को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट है वो ले लें। किसको छोड़ के? 3 4 को। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है उसे छोड़ के बाकी यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट ले लें जो भी हैं। यहां 3 4 का कॉम्प्लीमेंट लेना है ना, तो 3 4 को छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट के वो ले लें। 1 ले लिया, 2, 3 4 तो नहीं लेना, 5 6 7 8 9। क्लियर बच्चों? अब सेकंड पार्ट पे आ जाए बेटा। फोर्थ का सेकंड पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले बेटा बी इंटरसेक्शन सी, वो एलिमेंट जो बी सी दोनों में कॉमन है। 2 है, यहां नहीं है, 4 है, 6 है दोनों में, तो 4 6 कॉमन है दोनों में, तो 4 और 6 ले लिए। इसका क्या लेना है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब बेटा अभी अभी बताया था, 4 6 छोड़ दें यूनिवर्सल सेट से, बाकी सब कुछ ले लें। 1 ले लें, 2 ले लें, 3 4 तो नहीं लेना क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट है, 5 6 नहीं लेना, 7 8 9। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। अब किस में पहुंच गए? थर्ड पार्ट में, वो है ए नोट सी कॉम्प्लीमेंट। थर्ड पार्ट क्या है बेटा? ए नोट सी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले बेटा ए नोट सी बताएं। ए नोट सी, सी नहीं होना चाहिए, सिर्फ ए के एलिमेंट हो, सिर्फ ए के वो एलिमेंट हो जो सी के ना हो, सी में ना हो। 1 सी में नहीं है ना, ले लो। 2 सी में नहीं है ना, ले लो। 3 सी में है, नहीं ले सकता ये रहा। 4 सी में है, नहीं ले सकता ये रहा। तो क्या रहेंगे? सिर्फ 1 और 2। इसका क्या है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट। किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बच्चों उस एलिमेंट्स को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के बाकी सभी एलिमेंट्स को ले लें। 1 2 छोड़ दें, बाकी ले लें बच्चों। 3 4 5 6 7 8 9। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा? और इसके साथ बेटा इसके सारे पार्ट्स, तीनों पार्ट्स हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट कंप्लीट। अब नेक्स्ट में पहुंच जाएं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? यूनिवर्सल सेट दे दिया 1 से लेके 8 तक। ए दे दिया 1 2 3 4। बी दे दिया 3 4 6। सी दे दिया 5 6 7 8। देन वेरीफाई द फॉलोइंग्स। क्या वेरीफाई करना है बेटा? फर्स्ट पार्ट देखें, ए यूनियन बी यूनियन सी। ध्यान दे बच्चों, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये किसके इक्वल प्रूफ करना है बेटा? ए यूनियन बी यूनियन सी, ये करना है बेटा। अच्छी तरह ध्यान देना। सबसे पहले ए लिखो बेटा, क्या है? ए में एलिमेंट है 1 2 3 4। बी में एलिमेंट क्या है बच्चों? 3 4 6। यूनियन सी में एलिमेंट है 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, पहले लेफ्ट हैंड साइड ही सोल्व कर रहा हूं, ध्यान दें अच्छी तरह। ये तो ऐसा ही रहने दें, 1 2 3 4 यूनियन। ये यूनियन का मतलब दोनों में से एलिमेंट ले ले, सारे के सारे, बस रिपीट है ना, उनको एक बार लेना है। 3 ले लिया, 4 ले लिया, 6 5 ले लो, 6 यहां आ लिया ना, तो बस एक बार लिखना, दोबारा ना लिखें। 7 नहीं आया, ले लें, 8 ले लें। अब इन दोनों की यूनियन लेके चलूंगा तो क्या आएगा बच्चों? 1 2
3 4, 3 4 तो आ लिया, यहां रिपीट नहीं करना, 5 6 7 8, ये आ गया बेटा। क्या ये लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, A यूनियन B यूनियन C। बेटा A यूनियन B बता दे, वो एलिमेंट्स जो A और B दोनों में क्या है, कॉमन है, वो एलिमेंट्स ले लें बेटा। सॉरी यूनियन है ना, A और B के सारे एलिमेंट्स ले लें बेटा। 1 2 3 4 और 6 यूनियन C। C के एलिमेंट बता दे बेटा, 5 6 7 8, 5 6 7 8। ये तो ऐसे कैसा है बेटा, पहले A यूनियन B था ना, तो A और B के सारे एलिमेंट ले लिए मैंने, 1 2 3 4, 3 4 तो यहां आ लिया था, 6 भी यूनियन C। C के एलिमेंट क्या है बेटा, 5 6 7 8। अब इन दोनों की यूनियन बच्चों, 1 2 3 4 6, 5 6 तो यहां आ लिया, रिपीट ना करें, 7 8। बेटा इक्वल ही तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हैंस प्रूव। अच्छी तरह क्लियर ना। अच्छा बच्चों, अब आगे सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, फिफ्थ का, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। करूं बच्चों, बेटा A क्या है मेरे पास बताना, 1 2 3 4, B इंटरसेक्शन C का मतलब है B और C में जो कॉमन है ना वो ले लें। B और C में कॉमन क्या है बच्चों, 3 नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 कॉमन है दोनों में, ले लिया। इसे भी साथ साथ कर दूं बच्चों, A इंटरसेक्शन B का मतलब A और B में जो कॉमन है 3 4 दोनों में कॉमन है, ले लिया। इंटरसेक्शन C बता दो क्या है बच्चों, 5 6 7 8। अब इन दोनों में कॉमन क्या है मेरे पास, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन कुछ भी नहीं है बेटा, तो क्या रहेगा, एम्प्टी सेट। इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, तो क्या रहेगा, एम्प्टी सेट, हैंस प्रूव। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। 5 भी लिख सकते हो, 5 भी एम्प्टी सेट को डिनोट करता है। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। अब पहुंच जाए थर्ड पार्ट। फिफ्थ का थर्ड पार्ट है बेटा, A यूनियन B इंटरसेक्शन C। इक्वल प्रूफ करना है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ठीक है बच्चों। बेटा A सेट क्या है मेरे पास बता दो, 1 2 3 4 यूनियन। B इंटरसेक्शन C का मतलब है बेटा B और C में जो कॉमन है वो ले लें। B और C में कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन 6 है, तो 6 ले लें बेटा। A इंटरसेक्शन B का मतलब, A यूनियन B का मतलब है A और B के सारे एलिमेंट ले लें। यूनियन है बेटा, ध्यान रहे, सारे ले लो। 1 2 3 4, 3 4 तो पहले भी आले, रिपीट नहीं करने, 6। A यूनियन C, A और C के सारे एलिमेंट ले लें। 3 4 5 6 7 8। बेटा इन दोनों में इनका यूनियन लेना है, अब क्या होगा बताओ, 1 2 3 4 6। ध्यान दें यूनियन है, यहां सारे एलिमेंट लेने हैं दोनों के, ले लिए। ये ध्यान दें इन दोनों में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो कॉमन हो, 1 यहां भी है यहां भी है, ले लो। 2 यहां भी है यहां भी है, ले लो। 3 यहां भी है यहां भी है, ले लो। 4 यहां भी है यहां भी है, ले लो। 6 यहां भी है यहां भी है, ले लो। दोनों इक्वल है बेटा, हैंस प्रूव। अच्छी तरह क्लियर ना। फिफ्थ का थर्ड पार्ट हो गया बेटा। अब कौन सा लेके चल रहा हूं, फिफ्थ का फोर्थ पार्ट।
ये है बच्चों फिफ्थ का फोर्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ये बताएं ए इंटरसेक्शन बी क्या है मेरे पास, ए और बी में कॉमन क्या है मेरे पास, 3 4 दोनों में कॉमन है, ले लिया। इसका कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए के एलिमेंट्स को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट ले लें। ए में क्या है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 छोड़ दें, बाकी क्या बच गए 5 6 7 8। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी के एलिमेंट्स को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट ले लें। बी में एलिमेंट है 3 4 6, तो 3 4 6 को छोड़ दें, बाकी ले लें 1 2 5 7 8। थ्री फोर कॉम्प्लीमेंट का मतलब है 3 4 को छोड़कर सब कुछ ले लें यूनिवर्सल सेट से, 3 4 को छोड़ दें 1 2 5 6 7 8। यूनियन का मतलब दोनों में जो कॉमन है, यहां 1 है यहां 1 नहीं है, ठीक है बच्चों ना, सॉरी यूनियन है तो दोनों के सारे एलिमेंट ले लें 1 2 1 2 3 तो नहीं है, यहां नहीं है 5 एक बार लेना चाहे रिपीट होना हो 6 7 8। क्या दोनों इक्वल हैं? हाँ इक्वल हैं बच्चों, हैंस प्रूव। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। कौन सा कर दिया? फिफ्थ का फोर्थ पार्ट कर दिया। अब मैं फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट कर रहा हूं बच्चों। फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट क्या है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। बेटा ये सिक्स्थ पार्ट है, ये आप खुद करके देखें अच्छी तरह, दिक्कत लगे तो मेरे से पूछना, ठीक है ना। अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चों? ए एक सेट दे दिया 3 6 12 15। क्या दे दिया बेटा? 3 6 12 15 18 21। बी सेट क्या दे दिया बच्चों? यही लिख देता हूं, वहां जगह ज्यादा ले लेता है बेटा। 4 8 12 16 20। सी एक सेट दे दिया बेटा 2 4 6 8 10 12 14 16। सही है बच्चों, यहीं तक है। फर्स्ट है इसका पार्ट सोल्व करना है a माइनस बी, सेकेंड है a माइनस सी या a नोट सी, थर्ड है c नोट a। तीनों पार्ट्स की वैल्यू निकालनी है बेटा, पूरा ध्यान दें बिल्कुल अच्छी तरह। फर्स्ट पार्ट लेके चल रहा हूं a नोट b। a नोट b, पहले a लिखें बेटा 3 6 12 15 18 21। नोट बी, बी लिखें 4 8 12 16 20। ए नोट बी का मतलब है ए के एलिमेंट ले, ए के वो एलिमेंट ले जो बी के ना हो। नोट बी, बी ना हो बिल्कुल भी। 3 नहीं है ना बी में, ले ले। 6 नहीं है ना बी में, ले ले। 12 है बी में, मत ले। 15 नहीं है ना, ले ले। 18 है यहां, नहीं है, ले ले बेटा। 21 नहीं है ना वहां, ले ले। अच्छी तरह क्लियर। सेकंड पे आ जाए बच्चों, ए नोट सी। ए बताएं 3 6 12 15 18 21। नोट सी, सी क्या है मेरे पास? 2 4 6 8 10 12 14 16। बेटा ए नोट सी का मतलब है ए के एलिमेंट ले, वो एलिमेंट ले जो सी में ना हो, कोई भी सी के ना हो। 3 सी में नहीं है ना, ले ले। 6 है यहां, है ना ले। 12 है यहां, ये भी नहीं लेना। 15 है यहां, नहीं है, ले ले। 18 है यहां, नहीं है, ले ले। 21 है यहां नहीं है ना, नहीं है, तो ले ले। अच्छी तरह क्लियर बेटा। थर्ड पार्ट पे आ जाएं। थर्ड क्या है? सी माइनस ए। सी क्या है आपके पास बच्चों? लिख दें
2 4 6 8 10 12 14 16। नोट ए क्या है मेरे पास, ये है बच्चों, लिख दें 3 6 12 15 18 21। सी के वो एलिमेंट ले लें जो ए के ना हो। 2 नहीं है ना यहाँ, ले लें बच्चों। 4 है यहाँ, नहीं है, ले लें। 6 है यहाँ भी है, ना लें। 8 यहाँ है, यहाँ नहीं है, ले लें। 10 यहाँ है, यहाँ नहीं है, ले लें। 12 यहाँ है, यहाँ भी है, ना लें। 14 यहाँ है, यहाँ नहीं है, ले लो। 16 यहाँ है, यहाँ नहीं है, ले लो बेटा। ए सी नोट ए, समझ गए ना? सी के एलिमेंट ले लें, ए के नहीं होने चाहिए कोई भी। बच्चों कर दिए तीनों पार्ट क्लियर, अच्छी तरह समझ में आ गया।